हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? कमेंट के जरिए बताइएगा। हम आप लोग के बीच आ, इस क्वेश्चंस को, क्या है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। कभी कभी टीचर्स कहते हैं कि ये दो घात समीकरण है कि दो घात बहुपद। क्या आप जानते हैं कि दो घात बहुपद और दो घात समीकरण में क्या अंतर है? बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत लॉन्ग नहीं होगा। 1 से 2 मिनट में आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये दो घात बहुपद और दो घात समीकरण में अंतर क्या होता है, और इसकी परिभाषा भी आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए हम आप लोग के बीच पहले इसमें अंतर बताता हूं। क्या है अंतर इन दोनों का? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि जो दो घाती बहुपद होता है, दो घाती जो बहुपद होता है, इसका जो व्यापक बहुपद होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका व्यापक बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओनली। जो द्विघाती बहुपद का व्यापक बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओनली। और जो द्विघाती समीकरण होता है, यानी कि इसका जो आपका व्यापक बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा दोनों में क्या अंतर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोनों में बहुत अंतर नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ अंतर यही है कि इसमें इक्वल 0 लगा है और इसमें इक्वल 0 नहीं लगा है, कुछ अंतर नहीं है। अब कोई कहता है कि कोई क्वेश्चन दीजिए ना, द्विघात बहुपद का कोई क्वेश्चन दीजिएगा तो साफ आप कहिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। देखिए प्यारे बच्चों, बराबर 0 मत लगाइएगा। अगर बराबर 0 नहीं लगा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दो घाती बहुपद कहेंगे। और यदि कोई कहता है कि एक दो घाती समीकरण का क्वेश्चन बोलिएगा तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि इक्वल 0 लगा दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ज्ञान हो गया होगा कि दो घाती बहुपद और दो घात समीकरण में क्या अंतर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ये जो दोनों व्यापक बहुपद और व्यापक समीकरण हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा। यदि दो घाती बहुपद है तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओनली कहेंगे। यदि दो घात समीकरण है तो सेम टू सेम बट इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों में अंतर। अब आता है परिभाषा का। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दो घाती बहुपद की परिभाषा, क्या परिभाषा है इसका? बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। क्या है परिभाषा? हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिस पर अधिकतम घातें 2 की हों उसे हम दो घाती बहुपद कहते हैं। इनसे एक बार, दो घाती बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसा बहुपद जिस पर अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा 2 की घात हो उसे दो घाती बहुपद कहते हैं। और यदि यही बात दो घाती समीकरण की कोई परिभाषा पूछता है तो वो भी वही है, ऐसा समीकरण बोलेंगे, ऐसा समीकरण बोलेंगे, ऐसा समीकरण जिस पर अधिकतम 2 की घात हो उसे दो घाती समीकरण कहते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोगों के बीच जो दो घाती बहुपद और दो घात समीकरण में अंतर बताया गया होगा ये आपको समझ में आया होगा और उनकी परिभाषा भी आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट के जरिए हमको बताइएगा। और 1 से 2 या जो भी आप लोग एग्जाम्पल्स इस तरह से दो घाती बहुपद और दो घात समीकरण का एग्जाम्पल्स अगर आप बना पाइएगा तो कमेंट करिएगा सर ये दो घाती बहुपद है और दो घात समीकरण है। बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।